हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की संकल्पना घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संस्कृतिकरण की संकल्पना घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ऑप्शन है ए संदर्भ समूह की संकल्पना से, बी प्राथमिक समूह की संकल्पना से, सी हित समूह की संकल्पना से और डी तृतीयक समूह की संकल्पना से। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सो राइट होगा ऑप्शन ए संदर्भ समूह की संकल्पना से। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ये है होमो हायरार्कीस, या किसकी है? होमो हायरार्कीस डुइमो की है, और कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया श्रीनिवास की है, कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे वेते, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी, आर कोठारी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए 2 4 1 3। अच्छे से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में निम्न प्रदत्त और उच्च साधित परिस्थितियों का संयोजन होता है वे प्रायः दाव पूर्वक क्रिया करते हुए अपनी साधित परिस्थितियों पर बल देने का प्रयास करते हैं, इस संकल्पना को कहते हैं। जिन व्यक्तियों में निम्न प्रदत्त और उच्च साधित परिस्थितियों का संयोजन होता है वे प्रायः दाव पूर्वक क्रिया करते हुए अपनी साधित परिस्थितियों पर बल देने का प्रयास करते हैं, इस संकल्पना को कहते हैं। ऑप्शन है मीडियोक्रेसी, दोहरा खतरा, परिस्थिति असंगत, सापेक्षिक गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी परिस्थिति असंगत। उसे हम परिस्थिति असंगत कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति एक जात प्रबल तब बनती है जब वह अन्य पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ। एक जात प्रबल तब बनती है जब वह अन्य पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ। सो ऑप्शन है आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति में, सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति में, धार्मिक और आर्थिक शक्ति में, और राजनैतिक और सामाजिक शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति में। नेक्स्ट है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था की परिभाषा की विशेषता है अदला बदली। परंपरागत जजमानी व्यवस्था की परिभाषा की विशेषता है अदला बदली। ऑप्शन है प्रलेखों की, भूमि की, वस्तुओं की, सेवाओं की, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की, मुद्रा की। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सो राइट होगा ऑप्शन सी वस्तुओं और सेवाओं की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते थे? प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते थे। ऑप्शन है मैक्स वेबर व डेरेनडॉर्फ, बेनेडिक्ट व लिप्सेट, कार्ल मार्क्स व ट्यूमिन, पार्सन्स व मूर। सो राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 राइट होगा ऑप्शन डी पार्सन्स व मूर। नेक्स्ट है, जैविकी रूप में भिन्न समूह सामान्य तथा विशिष्ट आनुवंशिकता को नियुक्त करता है कहलाता है। जैविकी रूप में भिन्न समूह सामान्य तथा विशिष्ट आनुवंशिकता को नियुक्त करता है कहलाता है। सो ऑप्शन है जाति, संपदा, निजाति समूह, प्रजाति। राइट आंसर दीजिए।
राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, प्रजाति। नेक्स्ट है, कौन अस्तरण को समाकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है? कौन अस्तरण को समाकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, डेहरेनडॉर्फ, पार्सन्स, सी राइट मिल्स। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है। सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक विभेदों का अध्ययन, सामाजिक असमानता का अध्ययन, सामाजिक विघटन का अध्ययन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, सामाजिक विभेदों का अध्ययन और सामाजिक असमानता का अध्ययन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन सामाजिक विभेदीकरण का अध्ययन और सामाजिक असमानता का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जजमानी व्यवस्था संस्था उपलक्षित करती है। जजमानी व्यवस्था संस्था उपलक्षित करती है। ऑप्शन है जातियों की कार्यमूलक अन्योन्याश्रितता को, अन्यत्रवासी भूस्वामी को, सामाजिक परस्परता के सिद्धांत को, या फिर संरचनात्मक गतिशीलता को। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, जातियों की कार्यमूलक अन्योन्याश्रितता को और सामाजिक परस्परता के सिद्धांत को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आई.पी. शपेरा, आई.पी. शपेरा का बिचवाना होगा मेयर फोर्टेस, टेलेंसी का है, और नाइजीरिया के न्यू नॉर्डेल, डिल्डा कुबेर, स्वाजी। राइट क्या होगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? ऑप्शन है वर्ग और संस्कृत, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, अपने आप के लिए वर्ग। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व अपने आप के लिए वर्ग है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण। ऑप्शन है समाज का अधिश्रेणिक विभाजन है। बी है लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। सी है समाज की समूहों में विभाजन की संविदात्मक व्यवस्था है। उपरोक्त में से कौन सा सही है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, सामाजिक स्तरीकरण समाज का अधिश्रेणिक विभाजन है और लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए भाषा पृथकीकरण के लिए सामाजिक रूप का आधार है। ऑप्शन ए भाषा पृथकीकरण के जैव सामाजिक रूप का आधार है। बी आयु पृथकीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार है। और सी लिंग पृथकीकरण के जैव सामाजिक रूप का आधार है। और डी धर्म पृथकीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार है। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, लिंग पृथकीकरण के जैव सामाजिक रूप का आधार। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोट नहीं दिया गया था, तो आयु पृथकीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार और लिंग पृथकीकरण के जैव सामाजिक रूप का आधार और धर्म पृथकीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पुस्तक व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस के लेखक कौन है। पुस्तक व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस के लेखक कौन है। ऑप्शन है ए जॉन एच गोल्डथॉर्प, विलियम फूट व्हाइट, बारबरा वुटेन, सी राइट मिल्स। 15 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सी राइट मिल्स इनकी पुस्तक है व्हाइट कॉलर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि असमानता न केवल विशेष क्षेत्रीय होती है बल्कि जरूरी भी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि असमानता न केवल विशेष क्षेत्रीय होती है बल्कि जरूरी भी। ऑप्शन है संघर्ष प्रकारवादी, भारतीय विद्या संरचनावादी। 16 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, प्रकारवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है। क्या पूछा गया है, कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है। ऑप्शन है आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक शक्ति, भू स्वामित्व, शुद्धता और प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, शुद्धता और प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है संख्या बल, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक शक्ति, विधिक परिस्थिति, विधिक सिद्धांत। इनमें से कौन प्रबल जाति का लक्षण नहीं है। क्या पूछा गया है, कौन प्रबल जाति का लक्षण नहीं है। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विधिक सिद्धांत। विधिक सिद्धांत जो ऑप्शन ई विधिक सॉरी क्या ऑप्शन सी विधिक सिद्धांत। विधिक सिद्धांत जो है प्रबल जाति का लक्षण नहीं है। ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो उदाहरण है। आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो उदाहरण है। ऑप्शन है क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का, अधोमुखी गतिशीलता का
या फिर भौगोलिक गतिशीलता का। 19 आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए क्षैतिज गतिशीलता का। आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो इसे वह क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जाति समूहों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जाति समूहों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पंजाब के जाट सिख, तमिलनाडु के नाडार, उत्तर प्रदेश के जाटव या फिर कर्नाटक के ओक्कालिंग। इनमें से किन समूहों में जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वगतिशीलता हुई है? इनमें से किन समूहों में जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वगतिशीलता हुई है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के ओक्कालिंग। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 21। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है समाज का खंडात्मक विभाजन, व्यवसाय का बेरोग विभाजन, सी है नागरिक और धार्मिक नियोक्ताएं एवं विशेषाधिकार। इनमें से जाति व्यवस्था की विशेषता कौन कौन सी है? इनमें से जाति व्यवस्था की विशेषता कौन कौन सी है? कोड दे के आंसर दीजिए। 21 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समाज का खंडात्मक विभाजन और नागरिक और धार्मिक नियोक्ताएं एवं विशेषाधिकार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यह दृष्टिकोण की वर्ग व्यवस्था एक व्यवसाय है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना अपनाया। यह दृष्टिकोण की वर्ग व्यवस्था एक व्यवसाय है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना अपनाया। ऑप्शन है मैकी मेरिट ने, मिल्टन सिंगर ने, आंद्रे वेते ने, दीपांकर गुप्ता ने। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। सो राइट होगा ऑप्शन डी, दीपांकर गुप्ता ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 23। निम्नलिखित में से किसने जादू को एक मिथ्या विज्ञान के रूप में माना है? किसने जादू को एक मिथ्या विज्ञान के रूप में माना है? मिथ्या विज्ञान। ऑप्शन है टायलर, फ्रेजर, मॉर्गन, मेलिनोस्की। आंसर दीजिए। 23। राइट होगा ऑप्शन बी, फ्रेजर। ऑप्शन बी, फ्रेजर ने जादू को एक मिथ्या विज्ञान के रूप में माना है। नेक्स्ट है वर्ग एवं प्रस्थित स्टेटस में मुख्य अंतर यह है कि वर्ग एवं प्रस्थित स्टेटस में मुख्य अंतर यह है कि ऑप्शन है वर्ग आर्थिक समूह को निर्दिष्ट करता है और प्रस्थित परिवार की आनुवंशिक अधिश्रेष्ठता को। अभी वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से संबद्ध है और परिस्थित जीवन शैलियों से। सी है वर्ग व्यक्तिगत शक्ति को निर्दिष्ट करता है और प्रस्थित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों को। डी है वर्ग राजनीतिक शक्ति के अधिग्रहण को निर्दिष्ट करता है और परिस्थित सामाजिक शक्ति के अर्जित करने को। 24 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। सो राइट होगा ऑप्शन ए,
वर्ग आर्थिक समूह को निर्दिष्ट करता है और परिस्थिति परिवार की आनुवंशिक अधिश्रेणिकता को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पूछा गया वर्ग एवं परिस्थिति में अंतर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य। ऑप्शन है ए, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ वही है जो सामाजिक विभेदीकरण का। बी, सामाजिक स्तरीकरण एक विशेष प्रकार का श्रेणी अनुक्रम है। और सी है, लिंग असमानता सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। और डी, सामाजिक असमानता का अस्तित्व सामाजिक स्तर के बिना मुमकिन है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक स्तरीकरण एक विशेष प्रकार का श्रेणी अनुक्रम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस व्यवहार को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है? आंसर दीजिए। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस व्यवहार को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, पर संस्कृत ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, समाजीकरण। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 26। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का प्रवर्तक है। प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का प्रवर्तक है। ऑप्शन है ड्यूमा, मिल्टन सिंगर, एस.सी. दुबे, ई.बी. हार्पर। 27 आंसर दीजिए। 27 सो राइट होगा ऑप्शन ए, ड्यूमा। प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा के प्रवर्तक ड्यूमा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए यह विश्वास किया गया है कि जाति ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है? जाति ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है। ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, संस्कृतिकरण, अंतर्विवाह। आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स 27 में करेक्ट कर लीजिए। एस.सी. दुबे होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एस.सी. प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा के प्रवर्तक एस.सी. दुबे है, क्योंकि यहाँ सम्मान लिखा हुआ है। ऑप्शन सी। और 28 में निम्नलिखित में से किस एक के लिए यह विश्वास किया गया है कि जाति ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है? तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, जजमानी व्यवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 29। निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? संस्कृतिकरण श्रीनिवास, और बी है लघु एवं बृहद परंपरा मैकी मेरियट, और सी है ब्राह्मणीकरण अयप्पन, और डी है संकीर्णीकरण एस.सी. बैले। 29 आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, संकीर्णीकरण एफ.जी. बैले का नहीं है, संस्कृतिकरण श्रीनिवास का है, लघु एवं बृहद परंपरा मैकी मेरियट का है, ब्राह्मणीकरण अयप्पन का है, लेकिन संस्कृतिकरण एफ.जी. बैले का नहीं है। किसका है? संकीर्णीकरण किसका है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन जजमानी व्यवस्था को चरितार्थ करते हैं? कौन जजमानी व्यवस्था को चरितार्थ करते हैं? ऑप्शन है जातियों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता,
बी महलवाड़ी व्यवस्था, सी ग्रामीण सामाजिक संरचना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 30। 30 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी 90। ऑप्शन सी जातियों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता और ग्रामीण सामाजिक संरचना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 30 क्वेश्चन है। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। 25 तक अभी बिजी रहेंगे। 25 फरवरी तक 25 फरवरी तक अभी बिजी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।